अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट ज़ुनैरा सज्जाद। इल्मी सिटी में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ इस आलमी वबा के दौर में आप सब खैरियत से होंगे और इल्मी सिटी में दी जाने वाली मालूमात से फ़ायदा उठा रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लाता है रोज़मर्रा की बुनियाद पर आपके लिए कुछ इंटरैक्टिव सेशन, जिससे आप कुछ जान सकें, कुछ सीख सकें और मोटिवेट हो सकें। आज भी हम बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इससे पहले कि मैं आपको अपना टॉपिक बताती चलूँ, मैं पहले अपने गेस्ट से तारुफ कराना चाहूंगी आपका। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो है सैफीउल्लाह वसीउल्लाह साहब, जो कि बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत है, माशाल्लाह फुल ऑफ नॉलेज है। ये डायरेक्टर हैं डिफरेंट कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के, और इसके अलावा ये इल्मी सिटी पर लेक्चर्स देते हैं। इसके अलावा ये इल्म की दुनिया पर लेक्चर्स देते हैं। इसके अलावा ये ई अकेडमी में अपने जो है लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाते हैं। ये बैंकिंग रिलेशन ऑफ मिडिल ईस्ट में भी काम कर सकते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जुनैरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरीन, अल्लाह का एहसान है। तो मैं अपनी ऑडियंस को भी बहुत वेलकम करती हूँ जो हमारे साथ मौजूद होते हैं और हमसे फ़ायदा उठाते हैं, हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन को सराहते हैं। तो मैं बताती चलूँ, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कि इस महंगाई के दौर में अपने पर्सनल फाइनेंस को किस तरह मैनेज किया जाए। तो सर सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, पर्सनल फाइनेंस है क्या? अच्छा जुनैरा, मैं पर्सनल फाइनेंस के लिए एक मिसाल से शुरू करूंगा, कुछ एग्जाम्पल से, क्योंकि लोग जो है वो एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं चीजों को। असल में पर्सनल फाइनेंस आसान लफ्जों में ये कहते हैं कि आप अपने घर की इकोनॉमी को कैसे संभाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मुल्क की इकोनॉमी होती है, दुनिया की इकोनॉमी होती है, रीजन्स की इकोनॉमी होती है, इसी तरह हर इंसान के घर की भी एक इकोनॉमी होती है, जिसमें उसके बड़े आसान लफ्जों में उसकी आमदनी, उसके खर्चे, उसका बजट, ये सारे मामलात होते हैं। अब इसमें अनफॉर्चुनेटली मसला यह है कि पूरी दुनिया में पर्सनल फाइनेंस को एक सब्जेक्ट समझा जाता है और उसको स्टूडेंट लेवल से पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, फिर बड़े लोग भी पढ़ते हैं, खासतौर पे औरतें इसको बहुत पढ़ती हैं, ताकि क्योंकि उनको ज्यादातर घर में चीजें उनको चलानी होती है ना। लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि अभी पाकिस्तान में इसको सब्जेक्ट नहीं समझा गया। अब मिसाल के तौर पे जुनैरा का एग्जाम है, ठीक है, मैथमेटिक्स का, एक हफ्ते के बाद, और जुनैरा को जो है वो मैथमेटिक्स की किताबें और रजिस्टर वगैरह दे दिया जाए और कहा जाए एक हफ्ते के बाद आपका एग्जाम है, इसकी आप तैयारी कर लें। अब जुनैरा कहती है कि भाई ये सब पढ़ना वढ़ना सब बेकार होता है, इससे कुछ नहीं होता, और साइड में कर देती है चीजों को, और एक हफ्ते के बाद एग्जाम में जाके बैठ जाती है। तो क्या चांसेस है जुनैरा, क्या होगा, फेल होंगी या पास होंगी? सर ये तो मुश्किल ही है, जब तक मैं बुक्स नहीं पढ़ूंगी तो इस खाली एक्सपीरियंस से भी मैं वहां जाके तो नहीं कर सकती कुछ। वेरी नाइस। बिल्कुल इसी तरह है आजकल जो महंगाई में हम लोग अपने घर की इकोनॉमी को नहीं बैलेंस कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे, और नहीं अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर पा रहे। इसकी वजह ही यही है कि हमने इसकी तैयारी ही नहीं की। हमने पर्सनल फाइनेंस को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, और हमने कह दिया कि नहीं भाई ये सब कुछ नहीं होता, बस जो हमारे पिछले हम सुनते चले आ रहे हैं बड़ों से, बस उसी से सब मैनेज हो जाता है। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ कि जो चीजें हम मैनेज कर सकते हैं अपनी करंट आमदनी में भी, वो भी हम मैनेज नहीं कर पाते। तो इसके लिए होता क्या है कि अब ये है कि अब ये पर्सनल फाइनेंस जो है, जैसे मैं अब मिसाल देता हूँ आपको कि मैंने पर्सनल फाइनेंस के बारे में खुद भी, मैं समझ लें कि उस वक्त 30 मेरी एज थी, उसके बाद मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था। जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मैंने तो इसको बाहर के, क्योंकि मैं अभी बाहर रहता हूं, तो मैंने बाहर के इंस्टीट्यूट, यूके का कॉर्पोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, हार्वर्ड के कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उसके अलावा जब मुझे पसंद आया तो फिर मैंने खुद इसकी रिसर्च बहुत करी और बहुत ज्यादा इस पे काम किया। उसके बाद अब इसमें दो हिस्से हैं। पूरी दुनिया में पर्सनल फाइनेंस जो पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है ना, उसमें सिर्फ ज्यादातर पर्सनल फाइनेंस की ही चीजें होती हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट तो बना हुआ है कि उनको ये पढ़ना है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि अभी माइंडसेट नहीं है इसका कि ये है क्या चीज और इसको पढ़ना क्यों है, फायदा क्या होगा, इसलिए इस पर्सनल फाइनेंस के ऊपर दो सेक्शन पर मुश्तमिल
एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही बड़ा जबरदस्त किस्म का एक कोर्स मैंने रेडी किया है, जिसमें एक सेक्शन मैंने माइंडसेट से रिलेटेड बनाया है, क्योंकि अभी हमारा माइंडसेट नहीं है, और दूसरा कंप्लीट पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बनाया है। और वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है वो लॉन्च हो गया है, और उसके लिए मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ कमेंट में लिख दूंगा, अगर कोई भी शख्स उसको करना चाहे तो। अच्छा, अब इसके लिए एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पूरी दुनिया में जब पर्सनल फाइनेंस जो होता है ना, वो बहुत महंगा होता है, जाहिर सी बात है। अब आप बोलेंगे कि यार पर्सनल फाइनेंस आप सीखने जा रहे हैं, पैसे है नहीं, और फिर बात भी पैसे की करते हैं। तो इसीलिए जो है हमारी यूथ के लिए और हमारे लोगों के लिए समझ लें कि इट्स अगेंस्ट पीनट्स। लाइक अगर आप अपनी फैमिली के लिए KFC मैकडोनल्ड में जाके खाना खाती है ना, तो सिर्फ उसमें आप ऐसी चीज सीख जाएंगे कि आप सारी जिंदगी पूरी दुनिया के बड़े बड़े होटल्स में खाना भी खा सकते हैं और घूम भी सकते हैं। तो अब बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस में। देखो, इसमें एक तो यह है कि आपने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव कैसे करना है। दूसरा इसमें यह है कि आपने अपनी बजटिंग कैसे करनी है घर की। आपकी जो आमदनी आती है उसमें से कैसे आप मैनेज कर सकते हैं कि आप सेविंग भी कर सकें। उसके बाद सेविंग के बाद आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकें। अच्छा, और ये बात मैं वाजे कर दूं, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग टेक्निक्स नहीं होती, मॉडल्स नहीं होते, इसमें कोई ऑडिट के रूल्स और लॉज और रेगुलेशंस नहीं होते। इट्स वेरी सिंपल। इसमें सिर्फ वो तरीके और टेक्निक सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से आप अपने घर की इकोनॉमी में, बार बार कह रहा हूं, पहले अपने घर की इकोनॉमी को मैनेज करेंगे और फिर उसी में से पैसे बचा के अपने लिए पैसिव इनकम, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और बहुत सारी चीजें कर सकेंगे। जी जुनैरा। जी सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इसे। तो सर, जो अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि उनके क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं हमारे पास, तो और भी जिन लोगों के जहनों में सवालात हैं वो हमसे आगे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। एक दफा मैं अपना टॉपिक रिपीट करती चलूं। आज हम बात कर रहे हैं कि अपने पर्सनल फाइनेंस को इस महंगाई के दौर में कैसे मैनेज किया जाए। तो सर, एक क्वेश्चन के बाद हम ऑडियंस के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये पर्सनल फाइनेंस जो है, क्या पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो चुका है? अगर नहीं हुआ तो क्या वजूहात है उसकी? देखिए, इसकी वजह ये है ना, मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोगों ने इसको एज अ सब्जेक्ट लिया ही नहीं। हमने इस चीज को समझा ही नहीं कि भाई इसको भी पढ़ा जाता है, यानी कि घर की इकोनॉमी को संभालने के लिए भी पढ़ा जाता है। हम लोग, क्योंकि हमारी देखो आदत क्या है कि यार हमने पढ़ना है, उसका एग्जाम देना है और उसका सर्टिफिकेट लेना है या वो क्लास पास करनी है। हमारा तो यही माइंडसेट है ना बस, कि कोई चीज अगर पढ़नी है तो उसके लिए डिग्री या सर्टिफिकेट लेना है बस। लेकिन हम इसलिए कम ही पढ़ते हैं कि हम उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करके सारी जिंदगी कोई फायदा उठा सके। जहां तक पाकिस्तान में आने का सवाल है, अगर ये चीज वैसी लॉन्च कर दी जाती ना, तो कोई जैसे हमारे यहाँ बिलीव नहीं करता चीजों में, सब समझते हैं शायद पैसे कमाने आ गए। इसीलिए मैंने जब इसको यहाँ पे लेके आया तो एक ऑथेंटिकेशन के साथ कैसे लाया कि लाहौर की लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी, जिसने भी नाम सुना है, तो लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी ने इसको समझ लें, जो जो भी इस चीज को सीखेगा, जो मैंने इसका कोर्स बनाया है, लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी उसको वहां से सर्टिफिकेट अवार्ड करेगी और एकेडमी भी उसको सर्टिफिकेट अवार्ड करेगी। तो यानी कि उस पर एक स्टैंप लग गई कि वो एक और बहुत ही समझ लें कि कॉम्प्रिहेंसिव चीज है। अब जहां तक सवाल है कि अब ये पाकिस्तान में आज पागल हो गए, अब तलाश है उनकी जो इसको पढ़ना चाहते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि हर शख्स को ये एक, मेरा ख्याल है 4 से 5 घंटे की चीज है, 5-6 घंटे की, अगर वो इसको समझ जाए और जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करे तो हमारी, देखो अब फिलोसफी को समझो। 2 मिनट लूंगा इसमें। इस वक्त हमारी जो फिलोसफी है ना, वो है कंप्लेनिंग फिलोसफी। किसको कहते हैं? यार मौसम खराब है, यार इकोनॉमी खराब है, गवर्नमेंट खराब है, मेरा पड़ोसी खराब है, मैं खराब हूं, ये खराब है, वो खराब है, सब चीज खराब है। लेकिन इस फिलोसफी को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, और वो ये होगा कि यार मेरी अपनी नॉलेज कम है, मेरी अपनी स्किल्स कम है, और मैं जो है चीजों को सही से नहीं समझ पा रहा। इसी गवर्नमेंट में, इसी मौसम में लोग तरक्की भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, और अगर मैं नहीं बढ़ पा रहा तो ये बहुत आसान काम है कि दूसरों पर इल्जाम लगा दिए जाए और हालात के ऊपर इल्जाम लगा दिए जाए। कि इंसान अपनी स्किल्स को बेहतर करे और उसमें फिर आगे बढ़े।
जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जी कॉमन जो है जुनेरा। ना फिनोमेना बन चुका है कि लोग कहते हैं कि बस ये खराब, वो खराब, ये वजह और वो वजह। ये नहीं देखते कि क्या वजूहात हैं कि हम भी तो कहीं स्टैंड करते हैं ना, हमारे अंदर क्या खामी है जिसकी वजह से हम जो है इस स्टैंड पोजीशन तक नहीं पहुंच पा रहे। तो सर ये बताइए कि बेस्ट वेज क्या है पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के। असल में बेस्ट वेज इसके यही होते हैं कि सबसे पहले तो आप अपनी करंट सिचुएशन देखते हैं कि आप खड़े कहाँ हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी ऐसा भी हो सकता है जो कुछ भी नहीं कमा रहा, और एक आदमी ऐसा हो सकता है जो एक एवरेज लेवल पर कमा रहा है। और इस वक्त तो ये हालात हैं, जो आदमी ज्यादा भी कमा रहा है वो भी मंथ के एंड में ही कहता है कि मैं हैंड टू माउथ हूँ। मतलब ये बड़ी कॉमन सी बात है, आप 50,000 वाला हो, 1 लाख वाला हो, 20,000 वाला हो, हर शख्स यही कहता है कि मैं महीने के आखिर में हैंड टू माउथ हो जाता हूँ। तो इसका मतलब ही यही है कि कुछ उसको मैनेज करने में गलती है। तो क्यों दोनों के पास एक ही कंप्लेन है? मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ तुम्हें। मेरा एक मेरा एक दोस्त था, है अभी, था क्या मतलब, वो बैंक में काम करता है। तो उसने उसने भी मुझे इस तरह की बात करी कि यार मैं 50,000 रुपए कमाता हूँ, और जो है ना मेरा घर मैनेज नहीं होता। तो मैंने बोला क्या मैनेज नहीं होता? कहने लगा यार बैंक असल में इतने कम पैसे देता है मुझे कि कैसे मैं मैनेज करूं घर को। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला यार आपका जो मैनेजर है बैंक का, उसको कितने पैसे मिलते हैं? उसने कहा 2 लाख रुपए। मैंने बोला अगर वही 2 लाख आपको मिल जाए तो घर मैनेज हो जाएगा? तो कहने लगा हाँ हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि बैंक कम पैसे नहीं देता, बैंक आपको कम पैसे देता है। और बैंक अगर आपको कम पैसे देता है तो इसकी वजह यह है कि आप बैंक को वैल्यू कम प्रोवाइड करते हैं। जब आप बैंक को अपने मैनेजर के बराबर की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो वो भी आपको ज्यादा पैसे देगा और आपका घर मैनेज हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अपनी वैल्यू इंक्रीज करना सीखो। ठीक है। जब आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगी तो आपकी आमदनी, आसान लफ्जों में कहते हैं यार महंगाई पे मत रहो, खुद को महंगा बनाओ। अच्छा, अब जहां तक बात हो रही थी कि कौन कौन से तरीके होने चाहिए, तो उसमें ना सिचुएशन देखी जाती है जुनेरा। ये पूरा समझ लो एक सर्कल है, इसमें पर्सनल लाइफ मास्टरी का सर्कल होता है, और इसमें टेक्निक्स होती हैं कि कौन किस स्ट्रीम। अगर कोई शख्स ऐसा है जो कुछ भी नहीं कमा रहा, तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि कोई ना कोई व्हीकल, जो ना गाड़ी होती है ना, जैसे गाड़ी लेके आए, व्हीकल फॉर मनी उसको स्टार्ट करनी पड़ती है, कुछ भी। और जो शख्स कमा रहा है उसका फिर जो भी उस वक्त उसके अमाउंट वो कमा रहा होता है, उसके लिहाज से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है परसेंटेज वाइज, नेसेसिटीज के ऊपर, बजट के ऊपर, घर की यूटिलिटीज के ऊपर। तो इसका पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो जो है वो समझना पड़ता है, जाहिर सी बात है, वो सिचुएशन वाइज है। जी जुनेरा। जी सर। तो सर अब ये बताएं कि हम जो जी एक पहले मैं इससे पहले बताती चली कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है ऑडियंस में से, रिजवान साहब हैं, कोई पूछ रहे हैं कि मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो जी जरूर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सर अब हमें ये बताएं कि हम क्या हमें अपना बजट क्रिएट करना चाहिए, मंथली बजट जो होता है ना, तो उसको हम किन बातों को लाजमी। मद्देनजर रखते हुए जो है ना उस बजट को क्रिएट कर सकते हैं। देखो जुनेरा, बजट बनाना लाजमी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जो लोग बजट बनाते हैं वही कुछ ना कुछ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। जो लोग बजट नहीं बनाते उनको कुछ पता ही नहीं होता कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। ये सबसे बड़ा मसला है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मैं, मेरे जान पहचान में एक लेडीज थी। मैं, जैसे आपके वहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्टोर होते हैं ना, मेट्रो होता है और भी समझ लो ABCD जो भी, उनका काम ये था कि वो हर वीक में वहां से उनके ब्रोशर लाते, और जहां जहां जिस जिस प्रोडक्ट के ऊपर सेल लगी होती थी ना, उस स्टोर के नाम के नीचे वो चीजें लिखती थी ना वो एक्सेल के ऊपर। और उसके बाद वो मैच करती थी कि कौन सी चीज कहां से सस्ती पड़ेगी, और उसको देखने के बाद एक आखिरी लिस्ट बनाती थी कि मुझे कौन सी चीज कहां से खरीदनी है, और अपने शौहर के हवाले कर देती थी कि जाओ वहां वहां से खरीदो ये चीजें। तो उससे क्या होता था कि उनके बहुत सारे पैसे बच जाते थे। तो ये एक बजट का बड़ा खूबसूरत हिस्सा है। मैंने कहा ना कि इसमें कोई मुश्किल चीजें नहीं है, इसमें सारी आसान चीजें होती हैं समझने वाली। तो अब इसी तरह जो बजटिंग में
आप ये करते हैं कि सबसे पहले तो आप अपनी इनपुट्स देख लेते हैं ना, कि मेरे पास कहाँ कहाँ से इनकम के जराए हैं, कौन कौन से, कितनी मेरी टोटल इनकम है। और फिर इसी तरह आप दूसरी साइड पे देख लेते हैं कि यार मेरे एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ मैं खर्चा करता हूँ। जब हर चीज आपके सामने पेपर पे आ जाती है ना, फिर उसके बाद आप रियलाइज करते हो कि अच्छा, रोज रात में मैं अपने दोस्तों के साथ होटल पर बैठकर चाय पीता हूँ, तो 2,000 रुपए की तो मैं चाय पी जाता हूँ। यार ये तो फजूल खर्चा है। इस 2,000 रुपए की चाय को मैं बचा सकता हूँ, अपनी वाइफ से बोल दूंगा, बहन से बोल दूंगा, मामा से बोल दूंगा कि मुझे चाय बना के दे दें। तो जब तक आपकी चीजें पेपर के ऊपर नहीं आती ना, आपकी चीजें जहन में हर चीज नहीं बन सकती। ठीक है ना, आपको लाजमी के पेपर पे बनाए। तो बजट बनाना तो लाजमी है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ये नेसेसरी है, ताकि आप देख सकें कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिस पर में नहीं गुजर सकती। यानी कि मिसाल के तौर पे आप बोलोगे यार बिजली का बिल तो आना ही आना है, ठीक है ना, अगर मैं रेंट पे रहता हूं तो रेंट तो देना ही देना है, अगर मैंने गाड़ी लीज पे ली है तो उसका रेंट तो देना ही देना है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो फीस तो देनी ही देनी है। लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती हैं जिसमें जरूरी नहीं होता कि वो आपकी लाइफ में रखा जाए उनको। ठीक है, कोई लग्जरी है, मिसाल के तौर पे आप अगर एक होटल में जाके खाना खा लेते हैं, अगर 10 दफा चले जाते हैं, आप 10 की जगह 6 दफा जा सकते हैं, 4 दफा के पैसे बचा सकते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें जो आप बचा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्कूल अब ऑनलाइन हो गए, तो जब ऑनलाइन स्कूलिंग हो रही है तो मैं क्यों इतने महंगे स्कूल में डालूं जो कि ज्यादा फीस इसलिए देता था क्योंकि वो एक्टिविटीज कराता था। तो अब तो बच्चा है ही घर में, तो एक्टिविटीज तो हो ही नहीं रही, तो मैं फिर वही सेम फीस क्यों दूं? मैं किसी ऐसे स्कूल में डाल दूंगा जहां की फीस थोड़ी कम होगी, होना पढ़ाई तो ऑनलाइन ही होनी है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कोई स्पेसिफिक नहीं कह रहा कि आप ये कर लें, मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीजें हैं जो ना, बजटिंग तो बहुत जरूरी है इसमें। जी सर, मेरा ख्याल है रिजवान साहब को भी इस अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, वो भी सेम क्वेश्चन हमसे पूछ रहे थे। अब रिमशा राजपूत हमसे पूछ रही हैं सर कि स्टूडेंट्स कैसे सेविंग कर सकते हैं। बहुत बहुत जबरदस्त सवाल है। इस पे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए मैंने पूरा एक मॉड्यूल बनाया है अपने कोर्स में ना, कि स्टूडेंट कैसे पैसे बचा सकते हैं अपनी शादी के लिए, रिटायरमेंट के लिए और अपने फ्यूचर के लिए। इसका पूरा एक मॉड्यूल भी मैंने उसमें कैलकुलेशन के साथ सिखाया है। तो लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, इसके लिए स्टूडेंट के लिए खास तौर पे जो है ना, सबसे पावरफुल चीज होती है कंपाउंड इफेक्ट। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, लोग कहते हैं यार उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है ना, आप सिर्फ उसकी लॉजिक को उठाएं, आप उसमें सूद वाली चीज को ना उठाएं, आप उसकी लॉजिक किसी भी इस्लामी तरीके से उसको अपनी इन्वेस्टमेंट या फिर पैसे बचा सकते हैं। उसमें होता यह है कि एक प्लान होता है कि आप अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही एक सेविंग स्टार्ट करते हैं और उसको कंपाउंड इफेक्ट के साथ वो बढ़ती चली जाती है। तो जब आप उस टाइम पे आते हैं कि आप अपने घर वालों से कहते हैं कि अम्मी अब मैं शादी करना चाहता हूं, और माँ बोलती है तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं शादी करने के, तो उस मौके के ऊपर आप कहते हैं कि नहीं मामा, आपको पता नहीं है, मैंने ये कंपाउंड इफेक्ट के साथ ये पैसे बचा के रखे थे और आज मैं अपनी शादी खुद कर लूंगा। इसी तरह मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ ना, लाइटर नोट में। इसी तरह आपका एजुकेशन प्लान होता है और इसी तरीके से आपका रिटायरमेंट प्लान होता है। कि आप देखें रिटायरमेंट के वक्त पे क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, यानी कि कोई आपको खिलाए, उसमें क्या है, इंसान की इंसल्ट होती है खास तौर पे उस एज में जाकर। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो खुद काम करके कमाए, तो उसमें ये होता है कि यार इतनी एज में जाके फिर दोबारा काम करना और कमाना। तो उसके लिए एक इतना बेहतरीन तरीका होता है जो इंसान 20 साल की उम्र से शुरू कर सकता है सेविंग का, और जब वो 60 साल की उम्र में जाकर उसी अपने अकाउंट को ओपन करता है तो उसके पास मिलियंस होते हैं, और फिर उसको इन दोनों में से कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट लाजमी इसको कर सकता है और बहुत आसान तरीके से कर सकता है, और उसको बेशुमार फायदे हो सकते हैं इससे। वो सिर्फ ट्यूशन पढ़ा के भी ये इस काम को कर सकता है। जी जुनैरा। जी सर। सर, रिमशा राजपूत का एक और क्वेश्चन है, वो पूछ रही हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है क्या वो सेविंग से बेटर है। देखो बेटा, आसान लफ्जों में बताता हूं,
सेविंग ये होती है कि जुनैरा को उसके वालिद साहब हर महीने 20,000 रुपए देते हैं और कहते हैं कि बेटा इस पैसे आपने महीने का सामान वगैरह मैनेज करना है। जुनैरा महीने का सामान खरीद लेती है और 2,000 रुपए बचा लेती है, और उसके पास एक नेस्ले का दूध का डब्बा है जिसको उसने खाली करने के बाद जो है ना पैसे सेव करने के लिए अपनी अलमारी में रख लिया है। अब वो हर महीने उसका ढक्कन खोल के उसमें 2,000 रुपए डाल के बंद करके रख लेती है। इसको कहते हैं सेविंग। वो पैसे बचा रही है, सेव कर रही है। अब जुनैरा को जो है ना, जुनैरा ने क्या किया कि पर्सनल फाइनेंस मास्टरी का कोर्स कर लिया, और अब उसको समझ में आ गया कि यार ये पैसे मुझे इस डब्बे में नहीं रखने चाहिए। अब वो क्या करती है कि उन 2,000 रुपए को हर महीने जाके मिसाल के तौर पे अपने एक सेविंग अकाउंट में डाल देती है, जिसपे उसको हर महीने 8 से 9% का प्रॉफिट मिलता है। और ये जो 8-9% का प्रॉफिट मिल रहा है ना, नाउ इट बिकम्स द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उस पैसे पे पैसा बन रहा है, और वो पैसे पे पैसा बनते बनते रोल ऑन हो रहा है। और फिर 1 साल के बाद जब जुनैरा वो डब्बा खोलती थी तो उसमें 24,000 होते थे, लेकिन अब वो जाके जब बैंक का अपना अकाउंट खोलती है तो उसमें 35-40,000 रुपए होते हैं। तो वो सेविंग वहीं रही जितने जमा किए, और इन्वेस्टमेंट वो हो गई जिससे पैसे बढ़ गए। तो ये एक एग्जाम्पल थी समझाने की। तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट ये बेहतर ऑप्शन है और वही करना चाहिए। जैसे सर आप बता रहे थे, इससे रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है। पहले भी आपने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया। सईदा उम्मे सलमा हमसे कह रही हैं कि घरेलू औरतें कैसे सेविंग्स कर सकती हैं। क्या कर सकती है? सेविंग कर सकती है। अच्छा, मेरी बहन बात सुने, देखें। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सेविंग के बहुत सारे तरीके होते हैं इसके, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपके हाथ में मामला आते हैं ना घर के स्पेसिफिक, यानी कि आपको कोई खास पैसे दिए जाते हैं, तो उसमें आपने ये देखना है कि एक्सपेंसेस क्या क्या है आपके घर के, और उसी में से आप पैसे बचा सकती हैं, ठीक है ना। उसी में आप देखती हैं कि कौन सी चीज के ऊपर मुझे खर्च करना है, कौन सी चीज पर नहीं करना। अच्छा, सेविंग के ऊपर जो है ना, एक पूरी खास ट्रेनिंग सिर्फ सेविंग के ऊपर होती है। इसीलिए मैं बार बार सबको ये कह रहा हूं कि पर्सनल फाइनेंस एक पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये सिर्फ सुनी सुनाई बात करके आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके हर चीज बेहतर नहीं कर सकते। ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव समझिए सब्जेक्ट है, कोर्स है। तो मैं रिकमेंड तो सबको यही करूंगा, बिल्कुल इसको कर लें। इसको मैं इसकी डिटेल शेयर कर दूंगा कमेंट में, सब इसको जरूर करें। लेकिन ये कि सेविंग आप कर सकती हैं, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से एक्सपेंसेस हैं आपकी जिंदगी में जो आप कर रही हैं लेकिन उनकी जरूरत नहीं है, उनसे बचें। और अपनी आमदनी के जो आपके जरिए है ना, अगर एक स्ट्रीम ऑफ इनकम है आपके घर में, यानी कि एक आदमी कमा रहा है, तो उसमें आप ये सोचें कि किस तरीके से वो एक स्ट्रीम ऑफ इनकम दो हो सकती है। यानी कि एक की बजाय दो लोग भी कमाना शुरू कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते तो जो एक ही आदमी कमा रहा है, वो अगर एक जॉब से कमा रहा है तो वो और भी पार्ट टाइम कोई काम कर सकता है, तो भी स्ट्रीम ऑफ इनकम इंक्रीज हो सकती है। जी जुनैरा। जी सर, अगला क्वेश्चन है मोहम्मद रिजवान अहमद साहब का। वो कह रहे हैं सर, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी क्वालिटी डिजाइन तो बहुत अच्छे होते हैं और लाइफ भी ज्यादा होती है, पर सर इनका बिल बजट बहुत डिस्टर्ब करता है और पैसों का पता भी नहीं चलता, इतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। सो इन चीजों से कैसे बचा जाए, इनकी ट्रैपिंग से भी कैसे बचा जाए, कुछ इस बारे में बताएं। देखो यार, ये मसला तो फिर ये हो गया ना आपके माइंड सेट का। इसीलिए मैं कह रहा था कि मैंने अब जो पाकिस्तान में लॉन्च किया ना, इसलिए मैंने खास तौर पे इसके 2 हिस्से बनाए। एक माइंड सेट से रिलेटेड इसीलिए बनाया है क्योंकि बाहर की दुनिया में लोगों का माइंड सेट होता है, हमारे यहाँ थोड़ा सा, कुछ लोग जिनके पास पैसा ज्यादा है ना, वो ब्रांड कॉन्शियस है। असल में पता है क्या मसला, ये है कि पैसा आ जाता है ना तो आदमी कभी कभी सोचने लगता है यार मैं कहाँ खर्च करूं, यानी कि मैं उसको फिर वो ये ढूंढता है मैं कहाँ जाया करूं, ठीक है ना यार। ये ब्रांड कॉन्शियस होना, अब इसकी मिसाल देता हूं। एक लड़की है, बल्कि छोड़ो, जुनैरा सामने बैठी है, जुनैरा है, ठीक है। अब जुनैरा जो है ना, वो जब तक मेकअप नहीं करती ना, उसको ये लगता है मैं खूबसूरत नहीं लगूंगी। जुनैरा, मजाक कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानना। तो अब क्या हुआ कि उसके जहन में ये चीज मेकअप के ऐड दें, यानी कि मे बी सिफोरा है या फिर और कोई ब्रांड है, ठीक है ना,
उस ब्रांड ने जुनैरा के जहन में ही बिठा दिया कि जब तक तुम सेफोरा की लिपस्टिक और सेफोरा का जो है वो कोई भी आंखों पे लगाने वाला नहीं लगाओगी, तुम खूबसूरत नहीं लगोगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसके जहन में बैठ गया कि अल्लाह ने तो मुझे कम खूबसूरत बनाया है, लेकिन जब मैं सेफोरा को इस्तेमाल करूंगी तो मैं असल खूबसूरत लगूंगी। तो ब्रांड्स का काम ही ये होता है कि वो आपको माइंड सेट को ऐसा ऑफ कर देते हैं कि आप उस स्टेज पे आ जाते हैं कि मैं जब तक इस ब्रांड की ये चीज नहीं पहनूंगा मैं अच्छा नहीं लगूंगा। हालांकि उस ब्रांड को पहनने से और आपकी शख्सियत में कोई ऐसा मैच नहीं है। आपकी शख्सियत अपनी जगह रहती है, चाहे आप ब्रांडेड चीज पहन लो या फिर नॉर्मल सी चीज पहन लो। तो पहले तो अपने माइंड सेट पे काम करना पड़ता है और इसके लिए इंशाल्लाह इतनी बेहतरीन चीजें मौजूद हैं कि आपका वो मसला खत्म हो जाएगा इससे। जी जुनैरा। सर, हमें सबसे पहले खुद को बदलना होगा, अपनी सोच को थोड़ा सा तब्दील करना होगा। तो सर, मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा आप इसको और एक्सप्लेन कर दें, हम सही जगह पर कैसे खर्च करें। हमें ये बहुत जरूरी है कि जैसे इनके सवाल में भी हमें बहुत सारा उस तरफ ले गए कि सही जगह पर सही खर्च करना कितना जरूरी है और हम कैसे कर सकते हैं। ये तो बहुत ही सही बात है ना। देखो मिसाल के तौर पे एक तरफ तो मैं शिकायत कर रहा हूँ कि यार मेरे घर के माली हालात सही नहीं हो रहे, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं खुद ही उसको गलत जगहों पे खर्च कर रहा हूँ। तो इसका मतलब पहले तो ये हुआ मेरी शिकायत गलत है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये हुई कि मुझे इस बात का सेंस ही नहीं है कि कहाँ खर्च करना है। सेंस को समझो। मिसाल, अभी मैंने एक छोटी सी मिसाल दी कि ये मैं आपको सही रियल स्टोरी सुना रहा हूँ। अब एक मेरे स्टूडेंट ने मुझसे ही बोला था कि सर मैं एज अ स्टूडेंट जो है ना वो बिल्कुल पैसे नहीं बचा पाता, और आपने मुझे एक तरीका सिखाया है सेविंग करने का बैंक में, वो तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते। और जब मैंने उससे उससे क्वेश्चनिंग करी तो वो सिगरेट में, चाय में और छालिया में और उसके अलावा दोस्तों के साथ घूमने फिरने में वो हर महीने 4 से 5 हजार रुपए जाया करता था। तो मैंने कहा तो तुम मतलब फेंक रहे हो, मतलब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, तो तुम्हारी तो शिकायत ही गलत है। तुम तो अगर ये फजूल चीजें इनको अगर छोड़ोगे तो ये पैसे बच जाएंगे तुम्हारे, और इससे फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे इसको बढ़ाना है इन्वेस्टमेंट के। तो अगर हम खुद ही फजूल खर्च कर रहे हैं, हम इंटरटेनमेंट में क्या, मिसाल के तौर पे आप नेटफ्लिक्स के ऊपर जो पैसे खर्च कर देते हो, ठीक है ना, अगर आप कर रहे हो, मुझे नहीं पता कोई कर रहा है नहीं कर रहा, और उसके अलावा आप सिनेमाज में जाके ढेर सारी मूवीज देख रहे हो और दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा आउटिंग कर रहे हो, तो आप खुद जवाब दो ना, क्या आपकी इस ऐसी हालत में कंप्लेन करना क्या जायज होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप तो खुद ही फेंक रहे हो ना पैसे को। आपकी कंप्लेन उस वक्त जायज होगी जब आप खुद सही हो जाएंगे और फिर बोलेंगे कि यार देखो सब कुछ सही करने के बावजूद जो है ना मामला सही नहीं हो रहा, तो फिर आपकी कंप्लेन जायज होगी और उस वक्त उसके ऊपर काम किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको 100% बता रहा हूं, ये पाकिस्तान में और उसके बाहर भी अभी तक मुझे कोई ऐसा केस नहीं मिला जिसमें उससे क्वेश्चंस करने के बाद ये ना पता लगाओ कि उसकी अपनी गलती है। हर केस में यही होता है कि इंसान की अपनी गलतियां निकलती, हाँ यार ये मैं गलत खर्च कर रहा हूँ, हाँ यार ये मसला है, और उन्हीं एक्सपीरियंस को जमा करके और सारी रिसर्च को जमा करके खास तौर पे इसीलिए ये पूरा एक कोर्स बनाया गया है ताकि इसको लोग करें और सिर्फ एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में अपनी आने वाली पूरी लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ को चेंज कर सके। जी सर, समीउल्लाह साहब पूछ रहे हैं कि सर कोई ऐसा बिजनेस बताएं जो कम इन्वेस्टमेंट में किया जा सके। देखें मेरे दोस्त, कभी अगर आपने बिजनेस करना है ना तो ये मत सोचें कि मुझे कोई बताए कि मुझे क्या बिजनेस करना है, ठीक है ना। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो ना तो सबसे पहले तो अपना आइडिया निकालो जो आप करना चाहते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 आपके आइडिया पर आपको इतना बिलीव होना चाहिए कि जब तक वो बिलीव आपका अपना स्ट्रांग नहीं होगा, दूसरा आपके आइडिया पर कैसे बिलीव करेगा। अगर आप मुझसे कहोगे सर आप कोई बिजनेस बता दें, मैं तो सैकड़ों बता दूंगा, ये कर लो वो कर लो फलाना कर लो ढिमका कर लो, लेकिन उससे क्या फायदा है? वो तो मेरा माइंडसेट है ना। वो आप देखो कि आप किस बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो, पहली बात आपके पास क्या आइडिया है, ये सबसे जरूरी है। फिर जब आपको अपने आइडिया पर बहुत बिलीव होगा तो आप दूसरों को कन्विंस कर सकोगे कि वो आपके आइडिया के ऊपर बिलीव करें, और जब आप दूसरे को कन्विंस कर लोगे अपने अच्छे आइडिया से तो वो आपके आइडिया पर इन्वेस्ट भी करेंगे, ठीक है ना।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सोचो आप क्या करने में इंटरेस्टेड हो, आप क्या कर सकते हो, किस चीज में आप बेहतर हो, किस चीज में आपका एक्सपीरियंस है, किस चीज में आपकी एजुकेशन है, कौन सी चीज आपके दिमाग पे चढ़ी हुई है कि यार बस अगर कोई मुझे इस पे सपोर्ट कर दे तो मैं तो बिल्कुल पाकिस्तान को बदल दूंगा। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी जुनैरा। जी सर, टाइम की बहुत कमी है, तो अब हमें आप एंड में ये बताइएगा कि आप क्या टिप्स देना चाहेंगे इन लोगों को पर्सनल सेविंग के हवाले से। देखिए, मैं पर्सनल फाइनेंस के लिए सबसे पहले ये सबको कहूंगा कि लाजमी ये एक 5-6 घंटे का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इसको जरूर करें। इससे आपकी लाइफ में वो चेंजेस आ सकती हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते, और ये बिल्कुल पीनट्स के अगेंस्ट में। उसके अलावा अपने पर्सनल फाइनेंस में देखिए, सबसे पहले एक काम करें कि एक नोटबुक ले लें और उसमें एक तरफ अपनी इनकम लिख लें और दूसरी तरफ अपने एक्सपेंसेस लिख लें। आप अपनी वाइफ के साथ या घर में जो भी आपके ऐसे लोग हैं जो कि इन मामलात को देखते हैं, उनके साथ बैठ के ना उसके ऊपर चेक नोट बनाए कि हाँ यार ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, जरूरी नहीं है। ये बेसिक काम बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। तो उसमें से ही आपको जो है ना वो स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा कि यार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं गलत कर रहा हूँ और मैं उनको सही कर सकता हूँ, जिससे मेरे घर के फाइनेंसेस बेहतर हो सकते हैं। तो ये बेसिक टिप है जो आप लोग कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने इतने कीमती वक्त में से वक्त हमें दिया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी ऑडियंस को भी सेटिस्फैक्टरी आंसर्स मिले होंगे उनके क्वेश्चंस के। कुछ लोगों के रिपीट क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं उनको कहना चाहूंगी कि रिकॉर्डेड सेशन आप जरूर सुने, आपके उन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे इस सेशन से। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे किसी नए सेशन में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और खुशियां बांटते रहें। अल्लाह हाफिज।